वाले, सरकार से सवाल पूछने वाले, सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस आज खुद कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। मामला है फातिमा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का, जिसे अवैध रूप से तालाब की जमीन पर बनाया गया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले बैरिस्टर साहब क्या इस पर कुछ सफाई देंगे? राम मंदिर मामले में दोषियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग करने वाली कांग्रेस और एआईएमआईएम क्या फातिमा इंस्टीट्यूशन पर बुलडोजर चलवाएंगे? देखिए, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बुलडोजर अब सिर्फ यूपी में ही नहीं गरजता। अब योगी के इस मॉडल को कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार ने भी तेलंगाना में अपना लिया है। लेकिन क्या कांग्रेस का बुलडोजर सिर्फ गरीबों की जमीन पर चलता है, अवैध अतिक्रमण पर नहीं गरजता? आखिर क्यों चुप है तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, और क्या करेंगे ओवैसी जब उनके परिवार के कॉलेज पर कहर बनकर टूटेगा बुलडोजर? इस मामले पर क्या कुछ बयान देखने को मिल रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जब दूसरे नेताओं या संस्थानों पर अतिक्रमण जैसे आरोप लगते हैं, तब सबसे पहली जवाबदेही की मांग होती है, कानून की दुहाई दी जाती है, कार्रवाई की मांग होती है और नैतिकता के लंबे चौड़े भाषण सुनाई देते हैं। लेकिन जब आरोप अपने दरवाजे तक पहुंचते हैं तो क्या वही शक्ति, वही तेवर और वही नैतिक आग्रह दिखाई देते हैं? ओवैसी से भी इस वक्त कुछ इसी तरह की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के सालार मित्तल एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित इस कॉलेज कैंपस पर हैदराबाद के सलकम चेरुवू यानी कि तालाब के फुल टैंक लेवल और बफर जोन में अवैध रूप से बने होने के आरोप हैं और तेलंगाना हाई कोर्ट में इस मामले पर जनहित याचिका लंबित है। और जिस तरह से दूसरे मामलों में राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाते रहे हैं, अब खुद ओवैसी परिवार से जुड़े संस्थान पर लगे आरोपों को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। हालांकि ये मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला आना बाकी है। सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने जवाब दिया और कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि बिल्डिंग सलकम चेरुवू यानी तालाब की एफटीएल लिमिट के अंदर है और इसी मुद्दे पर एक दूसरी बेंच के सामने पहले से ही सुनवाई चल रही है। इसलिए ये तर्क दिया गया कि ये पिटीशन सुनवाई के लायक नहीं है। लेकिन बेंच ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैनेजमेंट ने बिल्डिंग को रेगुलाइज्ड करने के लिए बिल्डिंग रेगुलाइजेशन स्कीम के तहत अप्लाई किया था, ऑर्डर दिया कि आखिरी फैसला होने तक स्टेटस को बनाए रखा जाए। यह विवाद सलकम झील पर अतिक्रमण पर एक बड़ी सुनवाई का हिस्सा है जो पिछले कुछ महीनों से हाई कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने बिल्डिंग परमिट और एफटीएल तय करने जैसे मुद्दों पर सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिटी की कमी पर बार-बार अपनी नाराजगी भी जाहिर करी है। बताया जा रहा है कि इस इंस्टीट्यूशन में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ऐसे में अदालत के अंतिम फैसले का असर केवल संस्थान प्रबंधन पर ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में छात्रों और उनके परिवारों पर भी पड़ सकता है। मैनेजमेंट को नए स्टे ऑर्डर से कुछ समय के लिए राहत तो मिली है, लेकिन भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि 3 अगस्त को बीआरएस एप्लीकेशन पर क्या फैसला लिया जाता है, साथ ही दूसरी बेंच के सामने पेंडिंग केस पर भी क्या फैसला आता है। लेकिन इस मामले पर राजनीति तेज है। भाजपा असदुद्दीन ओवैसी और राज्य की कांग्रेस सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। जहां एक तरफ भाजपा एक्शन की मांग कर रही है तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और अगर एक संस्थान को गिराया गया तो वो 10 नए संस्थान खड़े करेंगे, जिस पर भी भाजपा हमलावर है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बीजेपी नेता राजा सिंह ने सीएम रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार आम गरीबों की संपत्तियों पर तुरंत बुलडोजर चला रही है, लेकिन ओवैसी परिवार को बचाने के लिए चुनिंदा कार्रवाई कर रही है। कोयला व खान मंत्री ने साफ पूछा कि कांग्रेस को मजलिस से प्रेम है या फिर हाथ लगाने से डर रही है। किशन रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी के सोशल मीडिया पर वायरल उस बयान की एक संस्थान को ढाया जाएगा तो कई और बनाए जाएंगे को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार की सिलेक्टिव गवर्नेंस का हैदरा जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आम गरीबों की संपत्तियों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा कई बार फटकार लगाए जाने के बावजूद ओवैसी से संबंधित संपत्ति को ढाने के मामले में सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रवैया देखने में लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मजलिस को पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि मान रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
बंडी संजय ने कहा है कि भाजपा के सत्ता में आते ही फातिमा शिक्षण संस्थान को तुरंत ढा दिया जाएगा और उस शिक्षण संस्थान में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों व अराजकतावादियों को भय क्या होता है दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओवैसी हाईकोर्ट को धमकी देने वाले बयान दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा देने की आड़ लेकर मिलिटेंट्स को शेल्टर दिया जा रहा है। फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी तेज है, लेकिन इतना साफ है कि आरोप अपनी जगह है और मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही फैसला करेगी कि इस कॉलेज का क्या होना है। लेकिन जिस तरह इस मामले में राजनीति देखने को मिल रही है, उसने वो कहावत तो चरितार्थ कर दी है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है। बयानबाजी जारी है, आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर क्या बयान देते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।